क्योंकि जब आत्मिक जीवन जीने के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा पूरी रीति से आपके जीवन में आपकी मदद करता है। इसलिए तो होली स्पिरिट को दिया गया है। हालेलुया। लूका 15 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। हालेलुया। वो उनको वचन सुनाता था। आमीन। उनको वचन सुनाता था क्योंकि वो जानता था कि ये वचन लोगों के जीवन को बदल देगा, ये पाप में जीने वाले लोगों को धर्मी बना देगा। लेकिन क्या लिखा है, पर फरीसी और शास्त्री कुकड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है, उनके साथ खाता पीता। वही दिख रहा है उनको, ये पापी लोगों से मिल रहा है और उनके साथ खा पी रहा है। ये लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि पापियों को वचन सुना रहा है, ये दिखाई नहीं दे रहा है कि पापियों का जीवन बदल रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि संसार के जो दुष्ट लोग हैं ना, संसार के जो पाप पे जीने वाले लोग हैं ना, वो सबसे ज्यादा बिजी हैं। उनके पास समय नहीं है, संसार को छोड़ ही नहीं सकते। आप जाकर देखिएगा कि जो लोग बेरोजगार हैं वो बहुत ज्यादा बिजी है, जो लोग संसार में वो लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। ये वो लोग थे जिन लोगों ने अपने काम को, जिन लोगों ने अपने व्यवसाय को, जिन लोगों ने अपने उस बुरे कामों को छोड़कर प्रभु के पास आ रहे हैं। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए वो समय निकालकर यीशु के पास आ रहे थे। He was interested, वो इंटरेस्टेड था सिनर्स को वचन सुनाने के लिए, क्योंकि वो जानता था, हालेलुया, कि ये वचन इनके आत्मिक जीवन को बदल देगा और ये जो दुष्ट इनके जीवन पर राज कर रहा है वो इनके जीवन पर हारेगा। यही बात पहला यूहन्ना 5 उसके 19-18 पद में लिखा है। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आप प्रभु में बने हुए हैं, आपने अपने आत्मिक जीवन को बचा कर रखा है, आपने अपने चरित्र को बचा कर रखा है, आपने अपने व्यवहार को बचा कर रखा है, आपने अपने लेने देने को बचा कर रखा है। माय डियर्स, गॉड आपको एक सेफ्टी में रखता है, आपको बचाए रखता है। आमीन, हालेलुया। आपको सुरक्षित रखता है अपनी सुरक्षा घेरा में, और वो दुष्ट छूने नहीं पाता, कुछ नहीं कर सकता डेविल आपका, अगर आप प्रभु में। और ईश्वर इस बात को बहुत क्लियर किया है, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर आपको अधिकार दिया है। सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। सांप और बिच्छुओं को अगर आपको रौंदना है तो आपको ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है। रौंदने के लिए आपको अपने पैरों से रौंदा जाता है, लेकिन खाली पैर से आप सांप और बिच्छू को रौंद नहीं सकते, ये याद रखना। मरे हुए सांप को भी, मरे हुए बिच्छू को आप खाली पैर से रौंद नहीं सकते। अगर आपके पास एक जबरदस्त सिल्ड अगर जूता है, एक मजबूत जूता अगर आपके पास है तो आप नहीं डरेंगे। सांप और बिच्छुओं को रौंदने के लिए सुसमाचार का जूता होना है।